अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने 30 पॉइंट प्लस किए हैं और मार्केट की क्लोजिंग 85,483 की मार्केट की क्लोजिंग है, 85,483 की। अगर हम मार्केट के हाई और लो की आज की बात करें, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की लिहाज से, ठीक है। मार्केट का हाई है जी 85,750 का, और उसके बाद मार्केट का लो है 84,774 का, ठीक है। सो अगर हम देखें तो 84,800 का अगर हम इसका लगाएं लो राउंड अबाउट, सो मार्केट ने तकरीबन आज 1,000 पॉइंट तक मार्केट ने ट्रेड किए हैं, ठीक है। मार्केट ने आज ओवर हाई एंड लो के मिड में, हाई एंड लो के दरमियान 1,000 पॉइंट ट्रेड किए हैं और मार्केट आन खड़ी हुई है जी 85,000 की रेंज में, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं आवरली चार्ट पर, वहाँ इसको थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, आवरली चार्ट में आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर एक हेलिंग शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है, जो चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न जो बनते होते हैं, सो वो बना, उसको उसने कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें हेड एंड शोल्डर, ये देखें यहाँ पर वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये हमारी रेंज, ठीक है, इसकी। उसके बाद वो नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पर जो इसका नीचे गया है, यहाँ पर हम एट दिस पॉइंट जब मैं इसे देख रहा था लाइव, ठीक है, मार्केट को, सो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर क्योंकि आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा पहला सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सो अगर ये ब्रेक होता है, सो ये एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसके ब्रेक होने से थोड़ा सा आपको मार्केट में ध्यान से काम करना होगा, ठीक है। सो ये ब्रेक हुआ, थोड़ी सी टेंशन हुई मार्केट में, लेकिन मैंने फिर अपना आपको पहले भी बताया था कि ये ब्रेक हो, सो आपने गैप टू गैप चलना, ये गैप टू गैप फिल करती हुई नीचे जा सकती है मार्केट, ठीक है। जो नीचे सपोर्ट है उस तक जा सकती है, ठीक है। सो फिर मैंने यहाँ पर गैप को फोकस किया, ठीक है। उसके बाद मैंने गैप को फोकस किया, तो ये वाली कैंडल सर, जो ये लास्ट कैंडल बनी है, इसको आप देख सकते हैं कि फ्राइडे की ब्रेक से पहले, ठीक है, ये वाली कैंडल बनी, तो फर्स्ट सेशन में ही, फर्स्ट सेशन की आई थिंक ये लास्ट कैंडल थी, ठीक है। सो उसमें ये कैंडल बनी, ये कैंडल मुझे बता गई कि यहाँ से एक पॉजिटिविटी आ सकती है। सो जो चीज़ें मैं सेल करना चाह रहा था वो मैंने सेल नहीं की, वो मैं रुक गया, क्योंकि एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि यहाँ से अगर मार्केट निकली इस सपोर्ट से, तो सर वो यहाँ इस रेंज में आपको आती हुई नजर आ सकती थी। लेकिन हम सेफ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, गैप टू गैप चलते रहे। देखिए एक चीज मैं आपको पहले कहता हूँ कि अगर आपको डेली के चार्ट में समझ नहीं आ रही, आवरली चार्ट में आ जाए, आवरली चार्ट में समझ नहीं आ रही, 30 मिनट के चार्ट में आ जाए, कुछ ना कुछ आपको चीज नजर आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये मैंने ये सपोर्ट लगाई हुई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही उसने ब्रेक की, मैं यहाँ पर सारी चीजें सेल कर देता, उसके बाद वो फिर ऊपर चली गई, ठीक है। सो ऐसा होना था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है वो ब्रेक हो गई, उसके बाद मैंने गैप, फेयर वैल्यू गैप को टारगेट कर लिया, ठीक है। आपको हर चीज का पता होना चाहिए। सो अगर एक चीज ब्रेक हुई है, उसके बाद आपने फेयर वैल्यू गैप को टारगेट किया, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, उसके बाद वहां से अपनी लिक्विडिटी उठाई, अपनी अमाउंट उठाई। देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारी चीजें मार्केट के लिए एक, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल होता है, उसी तरह मार्केट के लिए लिक्विडिटी है, मार्केट को चलाने के लिए। यहां से उसने लिक्विडिटी उठाई है, उसके फौरन बाद ही एक आप मूव आपको देखने को मिलेगी, और वॉल्यूम आप चेक करें, ठीक है। वॉल्यूम भी अच्छा है, ओवरऑल मार्केट में कॉन्फिडेंस अगेन आ चुका है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप इसमें अभी पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल मार्केट की क्लोजिंग भी एक अच्छी क्लोजिंग है, 85,000 से ऊपर की क्लोजिंग है, सो आई थिंक एक अच्छी क्लोजिंग है। नेक्स्ट जो हमारी एक यहाँ पर सपोर्ट टाइप बन रही है, वो तकरीबन 85,995 98 इस रेंज की बन रही है, ये वाली सपोर्ट, ठीक है। इसको एज ए सपोर्ट आप ले सकते हैं। यहां से मार्केट क्या रिएक्ट करती है वो हम देखेंगे, बाकी वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि वह यहां से मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल सकती है, ठीक है। सो भी हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। अच्छा जी, पीएसओ का चार्ट हम देख लेते हैं। पीएसओ ने आज 10 रुपये प्लस किए हैं,
और अगर हम इसके हाई की बात करें आज के, तो इसका हाई है सर हमारे पास 211 का इसका हाई है और 206 रुपए की इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। सो इसके ऊपर जाने की जो वजह है वो ये है कि हबको क्योंकि डाउन जा रहा है, उसका बेनिफिशियरी यही होगा। और आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत हॉर्न आपको इसके बारे में होनी चाहिए, कि जो सबसे ज़्यादा मतलब कि जो पीएसओ के जो पैसे देने हैं, ठीक है, लोग कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसे देने हैं, जो दो तीन बड़ी हैं जिन्होंने पैसे देने हैं पीएसओ के, उसमें हबको भी आती है, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट हबको को जो भी उसकी अमाउंट है वो अदा करेगी, जो भी उसके वाजबात हैं, ठीक है। सो वो इनडायरेक्टली मोस्ट प्रोबेबली पीएसओ को ही मिलेंगे, ठीक है। सो जब वो पीएसओ को मिलेंगे, सो पीएसओ में जाहिर सी बात है कि मूव आएगी, और वही कॉन्फिडेंस हमें अब नजर आ रहा है पीएसओ में, ठीक है। सो बहुत से लोगों ने इसमें प्रॉफिट टेकिंग की होगी, जो कि बेस्ट है, ठीक है। मैं आपको आवली चार्ट में देख के मैं आपको बताया था कि इस रेंज में प्रॉफिट टेकिंग बेस्ट थी, ठीक है, जिस रेंज में हमने प्रॉफिट टेकिंग की है, ठीक है। सो अभी हम इंशाल्लाह इसको रीबाय कब करना है वो हम अभी आवरली चार्ट में जाके इसको अगेन देख लेते हैं। बाकी जो इसका हाई यहाँ पर है, अगर हम वो अगेन देख लें, 217 रुपए का इसका पहला हाई है। सो आपको इसमें आने वाले दिनों में होपफुली एक अच्छी मतलब कि बाइंग नजर आ सकती है। अब एक चीज आप यहां पर नोट करें, होप्स हो कि आप लोगों ने नोट की हो ये चीज। देखिए हबको की तो न्यूज तकरीबन एक दो दिन पहले आई है, ठीक है, लेकिन सर मूव्स तो यहां से स्टार्ट हो गई। यानी ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना तो यहां पर स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये क्यों बनना स्टार्ट हुई, वीडियो आज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये क्यों बनना स्टार्ट हुई, ये अपने माइंड में क्वेश्चन डाले ना, ये कि सर न्यूज तो सर आ रही है यहां पर, इस रेंज में न्यूज आ रही है, तकरीबन कैंडल्स यहां पर बनना स्टार्ट होगी। सर ये चीज है कि इसलिए मैं आपको कहता हूं कि न्यूज हमारे तक बाद में पहुंचती है। जिसने एंट्री लेनी होती है, जिसने इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जिनके पास हमारे जो इंस्टीट्यूशन है ना, फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारे इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सो इन्होंने नीचे से एंट्री ले ली थी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, वो कभी भी कोई भी चीज लॉस में सेल नहीं करता, वो होल्ड करता है चीजों को। अब होल्ड करने से मुराद ये नहीं कि वो 6 माह 7 माह 1 साल तक चीजों को होल्ड करें, वो पूरा कैलकुलेट करके चीजों को होल्ड करता है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं आवली चार्ट में। अच्छा जी, आवली चार्ट में हम आ गए। अगर हम यहाँ पर जो हमने अपनी डिलीवरी सेल की थी, अगर हम उसकी बाइंग फाइंड करें, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको इसका जो भी मंडे को एनालिसिस करके जो मैं बाय सेल कॉल देता होता हूँ व्हाट्सएप चैनल पर, तो वो मैं आपको इसका भी बता दूंगा वहां पर। बाकी ये इस रेंज में आपको बाइंग दे सकता है, या तो ये यहां से ऐसे मूव देगा या यहां से, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली कि ये ऊपर से ही मूव दे देगा, जो कि रेंज बनती है तकरीबन 200 की रेंज, 200 201 202 तक ये दोबारा आ सकता है। उसके बाद 198 197 तक आने के चांसेस थोड़े कम है। 201 202 से अगर आपको इसमें बाइंग मिले, सो वहाँ पर आप इसमें थोड़ी सी रेंज बना सकते हैं, जो कि आपको ये लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह बेनिफिट देगा। बाकी इसका जो भी सिग्नल बन रहा होगा, ठीक है, सो वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर सेंड करूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, हबको देखें, हबको का जो अभी मसला चल रहा है ना, वो आप सबको पता है, ठीक है। और ये नहीं है कि हबको का गवर्नमेंट के साथ जो मुआहदा है वो ख़त्म होगा तो ये क्लोज हो जाएगा बिजनेस, ये ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें मूव आएगी, जो बंदा इसको यहाँ पर होल्ड रखेगा 106 पर या 100 से नीचे अगर मिले बाइंग, सो वो बहुत अच्छी बाइंग होगी मेरे ख्याल से।
सो वहां पर उसको इसको बाय करना चाहिए, ठीक है। सो वो बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है, आपको यहाँ पर RSI बता रहा है, इंडिकेटर बता रहा है कि ये बहुत ही ओवरसोल्ड इस वक्त हो चुका है। सो मेरे ख्याल से इसको होल्ड रखें, होल्डिंग पावर मजबूत रखें इसमें, इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट लाजमी देगा। बाकी अगर आप इसकी लास्ट कैंडल देखें, सो इसमें भी हमें एक रिकवरी नजर आ रही है, ठीक है। इसका लो देखें और उसके बाद रिकवरी देखें, लोअर लॉक पर था ये, उसके बाद इसने काफ़ी रिकवरी की है। सो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हैमर टाइप कैंडल है, अगर कल की कैंडल इसमें पॉजिटिव बनती है, सो ये आपको यहाँ से एक छोटी सी मूव दे के दोबारा थोड़ा, मतलब कि अब ऐसे तो इसने जाना नहीं है, ठीक है। ये देखें ना, ऐसे तो इसने जाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव देगा ना आपको, ठीक है। सो इस तरह आपको मूव ये दे सकता है। अच्छा जी, ATRL में बहुत से लोग इसका पूछ रहे थे। सो ATRL में 318 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, सो वहाँ पर इसमें एक अच्छी बाइंग आने के चांसेस हैं, ठीक है। और इसका RSI भी 42 पर, अगर 40 से नीचे इसमें बिल्कुल बाइंग बनती थी इस रेंज में। अगर आप देखें तो RSI हमारा मौजूद था तकरीबन 30 से नीचे, ठीक है। सो वहाँ पर एग्जैक्टली 100% बाइंग बनती थी इसमें, इस रेंज में, ठीक है। सो उसके बाद आपको एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता था, अभी भी आपको इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन थोड़ी कंफर्म बाइंग यहाँ पर हो जाएगी 318 319 की रेंज से ऊपर, ठीक है। आवली चार्ट में जाके आप देख सकते हैं जब मार्केट लाइव हो, ठीक है। सो अगर इसकी कोई भी कैंडल 318 319 से ऊपर क्लोजिंग दे रही है अच्छी वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल, सो वहां पर आप इसमें अपनी एक रेंज बना सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्टोपस को आज फिर देख लेते। अच्छा जी, ऑक्टोपस का आपको उस दिन बता चुका हूं कि इसकी बाइंग आपने इस रेंज में करनी है, ठीक है। ये वाली रेंज में, इस रेंज में आप इसको एवरेज करने का सोच सकते हैं, क्योंकि RSI भी काफ़ी नीचे आ चुका है। सो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर एक छोटा सा भी बाइंग रीजन नज़र आए, सो वहाँ पर आप इसके बारे में एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं। सो होप सो की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी भी स्टॉक का आपको या कोई सी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे, ठीक है। सो व्हाट्सएप चैनल पर डेली बाय सेल कॉल्स उसी पर दी जाती हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।